2025 की शुरुआत से पहले ज्यादातर लोगों ने आरसीबी को बस एक एंटरटेनिंग टीम ही माना। बड़ी बड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस देंगे, कुछ अच्छे हाईलाइटिंग मोमेंट्स लाएंगे, लेकिन ट्रॉफी शायद फिर टल जाएगी। ऑक्शन के पहले दिन भी सभी को लगा था कि आरसीबी भंड मार रही है। राहुल, पंत, विल जैक्स को क्यों जाने दिया, लेकिन जब शुरू के 2 मैच हुए तो पता लगा कि टीम का स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा बैलेंस्ड है। ऑक्शन टेबल पर मैनेजमेंट ने समझदारी से प्ले किया। जब पहले आरसीबी सिर्फ बड़े नामों के पीछे भागती थी, इस बार उन्होंने ऐसे खिलाड़ी चुने जो रोल स्पेसिफिक थे। मतलब टीम बनी स्ट्रेटेजी से, न कि सिर्फ स्टार पावर से। कोचिंग सेटअप भी बदला और इसका असर तुरंत दिखा। एंडी फ्लावर को हेड कोच बनाना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उनकी काम लीडरशिप और टैक्टिकल माइंड ने ड्रेसिंग रूम को एक नया माहौल दिया, जहां प्रेशर कम था, प्रोसेस पर ज्यादा फोकस है, और उसका नतीजा आप पॉइंट टेबल में देख ही रहे हैं। आरसीबी अपने घर में नहीं जीतती, ये तो अमिट सत्य है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस बार अपने आप को शुरू में ही चैंपियंस वाले माइंडसेट में ढाल लिया। आज की वीडियो में बात करेंगे आरसीबी के कमबैक की, एक और कदम फाइनल्स की ओर बढ़ा रही रेड एंड ब्लैक जर्सी की। नमस्कार दोस्तों, आरसीबी की 2025 की कमबैक स्टोरी असल में 1 साल पहले ही लिखी जाने लगी थी। आईपीएल 2024 की शुरुआत तो उनके लिए बुरे ख्वाब जैसा था। पहले 8 मैचों में से 7 हार। भाई ऐसा रिकॉर्ड देख के कोई भी टीम का मोरल जमीन में घुस जाता, लेकिन यहीं पर आरसीबी ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी के 6 मैचों में आरसीबी ने लगाई जीत की हैट्रिक। प्रेशर के बावजूद हर बार ये टीम उठी और प्लेऑफ्स तक का सफर पूरा किया। उन्होंने एक ऐसा मोमेंटम लेकर जो किसी अंडरडॉग की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से भले ही हार हुई, लेकिन उस मैच तक पहुंचते पहुंचते आरसीबी कुछ सीख चुका था कि रेजिलियंस क्या होता है। बॉलिंग में भी एक नया चेहरा उभरा, यश दयाल। वही यश दयाल जो कि 2023 में रिंकू सिंह के हाथों 5 छक्के खाकर हेडलाइंस में आए थे। 2024 में आरसीबी के लिए टॉप विकेट टेकर बने 15 विकेट्स के साथ। मतलब कि बंदे ने कैरेक्टर दिखाया। इस सीजन ने एक बात क्लियर कर दी थी कि सिर्फ बड़े नामों से टीम नहीं बनती, टीम बनती है माइंडसेट से, केमिस्ट्री से और एडॉप्टेबिलिटी से। और यही वो बीज थे जो 2025 के कामयाब होने की जड़ें बन गए। आइए जानते हैं क्या है वो वजह, वैसे कारण जिन्होंने आरसीबी को इस बार कामयाब तरीन टीम बना दिया है। आरसीबी की 2025 वाली कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया सीजन खत्म होने के बाद, जब उन्होंने अपने कप्तान फाफ डू प्लेसी को रिलीज कर दिया। हाँ, वही फाफ जिसने पिछले 3 में से 2 सीजन्स में टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया था। क्रिकेट की दुनिया थोड़ी चौंक गई कि फैफ को क्यों हटाया, आर यू सीरियस? लेकिन यही तो आरसीबी का नया अवतार था, बोल्ड और क्रिस्टल क्लियर। और फिर आया पाटीदार नाम का धमाका। रजत पाटीदार, एक ऐसा नाम जब तक सिर्फ क्लासी और एलिगेंट मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए जाना जाता था। उसे मिला कप्तानी का ताज, जो सिर्फ एक टेक्टिकल मूव नहीं था, ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट भी था। एक नई सोच जहाँ आरसीबी अब लेगेसी के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि आइडेंटिटी रिडिफाइन कर रही थी। फिर आया 2025 का मेगा ऑक्शन, जो पिछले 16 सालों में एक चीज बार बार दर्द बनकर के सामने आई थी, बॉलिंग। और इस बार टीम मैनेजमेंट ने वही नर्व काटने का फैसला किया जो बार बार दर्द देती थी। भुवी, जोश, हेजलवुड, रसिक, कृणाल जैसे बॉलर इस ना रुके तरकश में आए। चिन्नास्वामी की फ्लैट और शॉर्ट बाउंड्री वाली पिच पर जो बॉलर्स पहले खुद को खो बैठते थे, अब वहाँ टेक्निकल बॉलर्स थे जो इस वक्त गेम को खेलना जानते थे। इस ओवर बैटिंग में फिल सॉल्ट ने विराट के साथ मिलकर एक ऐसी ओपनिंग पेयर बनाई जो एक्सप्लोजिव भी है और स्टेबल भी। मिडिल ऑर्डर में लिविंगस्टोन, कीपर जितेश शर्मा, फिनिशर के लिए टिम डेविड। एक और नाम जिसने कमबैक किया, देवदत्त पडिक्कल। यानी आरसीबी अब सिर्फ एक स्टार्स की दुनिया वाली टीम नहीं रही थी, अब ये थी एक थिंकिंग यूनिट जहां प्लेयर का रोल क्लियर था। विराट को भी शायद पहली बार टीम में ऐसी बैलेंस वाली बाइब मिली होगी जहां मैच सिर्फ उनके कंधों पर नहीं टिका था। 2025 के आरसीबी के सफर में अगर किसी एक इंसान की कहानी ने सबसे ज्यादा दिल छुआ तो वो थे रजत पाटीदार। एक ऐसा नाम जो ना तो किसी लग्जरी ऑक्शन टैग के साथ आया था, न ही कभी स्पॉटलाइट का हिस्सा रहा, लेकिन जब उन्होंने आईपीएल 2025 में आरसीबी की कमान संभाली तो मानो इतिहास का रुख मोड़ने वाला एक शांत तूफान कप्तान बना। विराट कोहली और फैफ जैसे करिश्माई लीजेंडरी कप्तानों के बाद रजत पाटीदार का नाम अनाउंस हुआ। रजत कोई पोस्टर बॉय कैप्टन नहीं थे, वो प्रोसेस बॉय थे। कप्तानी में सबसे मुश्किल काम होता है लेगेसी के दबाव को छांटना, लेकिन पाटीदार ने उसे कैरी नहीं किया। उन्होंने उसे डिकोड किया। प्रेशर सिचुएशंस में जहाँ पहले आरसीबी ओवरबुक हो जाती थी, वहाँ चीजें कंट्रोल में होती थी। लेकिन उनकी कप्तानी सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक नहीं रही, बल्ले से भी पाटीदार ने खुद को साबित किया। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ मिडिल ओवर में आरसीबी हमेशा स्ट्रगल करती थी, लेकिन पाटीदार ने वहाँ अपनी टेक्निक और टेम्परामेंट से वो भी गैप भर दिया। स्ट्राइक रोटेट करना और रिस्क फ्री स्कोरिंग, ये सब चीजें उन्हें डिपेंडेबल बनाती। उनके काम प्रेशर ने बैटिंग को ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो पहले सिर्फ एक्सप्लोजिव हिटिंग का रिस्की गेम होता था, अब उसमें सलाहियत थी, फ्लो था और रिदम था। कई बार टीमों में 2 कप्तानों के साथ रहना आसान नहीं होता। ईगो, लेगेसी और दबाव, ये तीनों अक्सर क्लैश करते हैं, लेकिन आरसीबी में एक रेयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट ने चीजों को मैजिक बना दिया। विराट का एग्रेशन और पाटीदार का बैलेंस दोनों मिलकर आरसीबी के लिए एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट्स हो, डीआरएस कॉल्स हो या मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स, दोनों मिलकर के डिसीजंस लेते हैं। तो कोहली और पाटीदार मिलकर के मचा रहे हैं धमाल, और कुछ ऐसा ही धमाल आप भी मचा सकते हैं, क्योंकि फैंटेसी की दुनिया में आ गया है एक नया धमाका। जहां आप दूसरे फैंटेसी ऐप पर 11 खिलाड़ियों की टीम बनाते हैं, वहीं इंडिया फैंटेसी ऐप पर आप 13 खिलाड़ियों की टीम बना सकते हैं। मतलब जीतने के चांसेस और भी ज्यादा। इसमें ओपिनियन ट्रेडिंग करके एक नया फीचर है। यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन शेयर करना होता है, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं और आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। ऑप्शन सही होने पर आप जीतते हैं प्राइज। इसमें इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड 50 लाख तक है और आप सीरीज लीडर बोर्ड में भी रैंक लाकर
काफी सारा प्राइज जीत सकते हैं। नो जीएसटी, नो टीडीएस, और साथ ही इसमें डिपॉजिट करते वक्त दिए गए अलग अलग प्रोमो कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और आज के मैच के लिए अगर आप टीम बना करके मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 5000 का फ्री गिव अवे। ये ऐप काफी ट्रस्टेड है क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर इमरान हाशमी है। तो मैंने आपको इसके सारे कमाल के फीचर बता दिए। तो जाइए, 13 खिलाड़ियों की टीम बनाई, ओपिनियन ट्रेडिंग में ओपिनियन दे करके प्राइज जीती, और अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 300 का बोनस भी मिलेगा। और गलती से आपने कहीं अपने दोस्त को भी रेफर कर दिया तो उस पर भी 300। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। इंडिया फैंटेसी ऐप पर 13 प्लेयर्स की टीम बनाना न भूलें। आरसीबी का नाम सुनते ही एक पुरानी आवाज गूंजती थी कि बैटिंग का तो ठीक है लेकिन बॉलिंग का क्या। हर सीजन हर एनालिसिस में ये बात दोहराई जाती थी। आरसीबी की सदाबहार प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग। इतनी बार उनकी वीकनेस को उजागर किया गया, मानो फ्रेंचाइजीज ने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया था। लेकिन 2025 में पहली बार ऐसा लगा कि आरसीबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को ब्लूप्रिंट में बदला। सबसे पहले बात करते हैं उस जोड़ी की जिसने अपोजिशन को नई बॉल से ही बेदम कर दिया, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड। भुवनेश्वर कुमार अभी तक 5 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं, तो वहीं हेजलवुड 6 मैचेस में 9 कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये डुओ सिर्फ विकेट्स नहीं ले रहा, यह पूरे मैच के टेम्पो को भी कंट्रोल करता है, और यही टेम्पो कंट्रोल आरसीबी को पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा था। 2024 में 15 विकेट लेने वाले यशदयाल को शायद वो फेम नहीं मिली जो डिजर्व थी, लेकिन 2025 में वो आरसीबी के लिए ट्रम्प कार्ड बन गए। न्यू बॉल से स्विंग कराना हो या फिर मिडिल ओवर में पेस ऑफ गेंदबाजी करनी हो या फिर डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स, दयाल ने टूल किट बना ली थी जो किसी भी मॉडर्न टी20 टीम का सपना होती है। सबसे बड़ी बात, आरसीबी की बॉलिंग अब इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर निर्भर नहीं है। अब ना ये होप है कि कोई एक दिन कोहली की तरह जादू कर देगा। अब है तो बस प्रिपरेशन, प्लानिंग और प्रेडिक्शन। हर मैच से पहले अपोजिशन स्पेसिफिक बॉलिंग प्लान्स बनते हैं। मिडिल ऑर्डर के खिलाफ कौन बॉलर जाएगा, पावर हिटर को कौन पेस ऑफ करेगा, लेफ्टीज को कौन एंगल से ट्रैप करेगा, हर चीज सोची समझी जाती है। आरसीबी का नाम लेते ही सबसे पहले जो तस्वीर दिमाग में आती है वो होती है बड़े नाम, एक्सप्लोजिव शॉट्स और बैटिंग का धमाल। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये नाम आईपीएल की बैटिंग की लेगेसी का हिस्सा है। लेकिन 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी की बैटिंग सिर्फ नामों की वजह से नहीं, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी की वजह से जानी जाने लगी। कोहली के साथ ओपनिंग में आते हैं फिल सॉल्ट और एक कॉम्बिनेशन बना है बैलेंस का मास्टर क्लास। सॉल्ट का काम क्लियर है, बॉल मिला तो बाउंड्री ढूंढो। उनकी फियरलेस हिटिंग ने अपोजिशन को अर्ली पैनिक में डाल दिया है। वहीं कोहली आराम से रोटेट करते रहते हैं, गैस ढूंढते हैं। नतीजा ये होता है कि पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। उसके बाद आता है वो इंसान जो सिर्फ कैप्टन नहीं, बैटिंग स्पाइन भी, रजत पाटीदार। सॉलिड टेक्निक, टेम्परामेंट, एकदम कूल। अगर सॉल्ट जल्दी आउट हो गए तो पाटीदार एंकर बनते हैं, और अगर कोहली सेट हो गए तो पाटीदार एक्सेलरेटर बन जाते हैं। मिडिल ऑर्डर ये वो हिस्सा है जहाँ पहले आरसीबी लड़खड़ाती थी, लेकिन 2025 में आरसीबी का मिडिल ऑर्डर पैक्ड है। लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, उसके बाद कृणाल पांड्या। अभी तक टॉप स्कोरर्स की बात करें, विराट 248, सॉल्ट 208 और पाटीदार 186 रन बना चुके हैं, और टिम डेविड लोअर ऑर्डर में 195 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। शायद आरसीबी के 2025 कैंपेन में सबसे बड़ा बदलाव मेंटल लेवल पर आया है। सालों तक ये टीम अधूरी उम्मीदों का बोझ ढोती रही। ऐसे खिलाड़ियों से भरी हुई टीम होने के बावजूद उन्हें हमेशा अंडर अचीवर्स कहा गया। ये एक ऐसा साइकिल बन गया था जहां पर हर हार के साथ प्रेशर बढ़ता गया और अगली बार कामयाब होने की उम्मीद और भी मुश्किल लगने लगी। इसका टर्निंग पॉइंट 2024 सीजन में आया जब आरसीबी ने पहले 8 में से 7 मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी की। लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई। भले वो खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन एडवर्सिटी से उभरने का ये एक्सपीरियंस 2025 तक एक नई उम्मीद और हौसला बनकर आया। इस टीम और उनके लॉयल फैंस दोनों को यकीन दिला दिया कि आरसीबी वाकई मुश्किल हालातों से लड़कर वापसी कर सकती है। वो क्वालिटी जो उन पर हमेशा लैकिंग होने का आरोप लगता था, पाटीदार की कैप्टनसी में आरसीबी ने एक प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच अपनाई है, जहां पर रिजल्ट की बजाय जर्नी पर ध्यान दिया जा रहा है। जीतने के बड़े गोल को छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में बांटकर उन्होंने वो साइकोलॉजिकल प्रेशर कम किया है जो पहले हाई प्रेशर सिचुएशन में क्रूशियल मिस्टेक्स का कारण बनता था। अब टीम ऐसा खेलती है जैसे उनके कंधों पर इतिहास का बोझ नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है। आरसीबी की कहानी पर कोई भी एनालिसिस अधूरी होगी अगर हम उस एलिमेंट की बात न करें जिस फ्रेंचाइजी की पहचान है उनका फैन बेस, जिसे लॉयल्टी की मिसाल दी जाती है, जो नतीजों से नहीं जज्बातों से जुड़ी होती है। वो है आरसीबी के फैंस और उनकी अनकंडीशनल मोहब्बत। सोचिए, एक टीम जो 2016 के बाद बार बार बॉटम हाफ में रही, कभी प्लेऑफ्स के दरवाजे पर हाँफती रही तो कभी पूरे सीजन में दिशाहीन दिखी, लेकिन फिर भी स्टेडियम फुल, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। किसी ने ठीक ही कहा था, आरसीबी ने अपने फैंस की लॉयल्टी को वाकई टेस्ट किया है। अपने पैशनेट फैन बेस के साथ उनका रिश्ता भी इवॉल्व हुआ है। जहाँ कभी रेड आर्मी लगातार निराशा के बावजूद टीम के साथ खड़ी रहती थी, अब वो सपोर्ट एक शेयर्ड जर्नी में बदल चुका है जो एक लंबे इंतजार के बाद आने वाले सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। टीम और सपोर्टर्स के बीच ये म्यूचुअल ट्रस्ट एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहा है जो परफॉर्मेंस को नर्चर करता है, प्रेशर को नहीं। 2025 में आरसीबी ने जो टर्न अराउंड दिखाया है वो किसी भी फेरी टेल से कम नहीं है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल हवा में टंगा है कि इस बार वाकई आरसीबी आईपीएल जीत सकती है। आरसीबी उन 3 शुरुआती फ्रेंचाइजीज में से एक है जो आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई। इतने सालों से ट्रॉफी के बस करीब आते आते चूक जाने की आदत अब एक जख्म बन गई और एक लेगेसी भी।
आरसीबी की 2025 की जर्नी सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जिंदगी की तरह है। 17 साल की इस कहानी में हमें हर रंग दिखा। इस कमबैक की जर्नी सिर्फ अच्छे प्लेयर्स या फिर नए प्लान्स में नहीं, ये उस सीख में जो हार से मिली, उस पेशेंस में जो फैंस ने रखी और उस भरोसे में जो टीम ने खुद पर दोबारा की। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ ट्रॉफी के लिए नहीं, तुमसे प्यार के लिए हैं, और अब परफॉर्मेंस उस प्यार का जवाब दे रही है। तो ये रिश्ता और भी गहरा हो गया है। आरसीबी की जर्नी हर उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी में बार बार गिरकर फिर खड़ा होना सीखा है, जो कहते हैं शायद इस बार, और फिर एक दिन कहते हैं कि आखिरकार इस बार हो ही गए। तो क्या 2025 वो साल होगा जब आरसीबी का सपना पूरा होगा? जवाब अभी नहीं मिले, लेकिन एक बात तय है कि आरसीबी अब सिर्फ कोशिश नहीं कर रही, वो वाकई जीतने के लिए खेल रही है। और जब जज्बा, जुनून और जुगाड़ एक साथ आते हैं तो इतिहास भी झुकता ही है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आरसीबी की असली कहानी अभी शुरू हुई है।